Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. आज हम बात करेंगे ICR, BHU और जेट में पूछे गए एक कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में जो है प्लांट पैथोलॉजी या हम बोलते हैं उसे फाइटोपैथोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उनको याद करने में। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक इंट्रोडक्शन फाइटोपैथोलॉजी का। सबसे पहले हम बात करें फाइटोपैथोलॉजी क्या होती है। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट और पैथोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द डिजीजेस। तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम प्लांट में होने वाली डिजीज, उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या जिससे वो डिजीज होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंडरी हम इसमें स्टडी करते हैं वो सिम्टम्स जो कि प्लांट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा होते हैं। थर्ड हम इसमें स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस। फोर्थ हम स्टडी करते हैं उसकी पूरी डिजीज साइकिल और फिफ्थ हम उसकी स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल। तो ये सारी चीजें जब हम एक सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। बात करें फाइटोपैथोलॉजी वर्ड की तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हमने तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बनाया है। फाइटो जिसका मतलब होता है प्लांट, हम सभी जानते हैं। सेकंड जो है वो है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज या मोर साइंटिफिकली हम कहें तो इसे हम एलिमेंट कहते हैं। और लास्ट हम बात करें लॉजी या लोगोस तो इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो द वर्ड फाइटोपैथोलॉजी इज जस्ट इक्वल टू स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिजीज देन डिजीज इज एनी कंडीशन विच इज other than the normal condition which causes painful symptoms in the body, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें फाइटोपैथोलॉजी पढ़ते समय ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले बात करें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो वो है एंटोन डी बेरी। और अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी तो वो है E.J. बटलर। फिर बात करते हैं डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए गए उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट अगर सिस्टमिक फंजीसाइड की हम बात करें तो वो था कार्बोक्सिन जिसको हम दूसरा नाम वीटावैक्स भी कहते हैं। और अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की तो इसे डिस्कवर किया था श्मेलिंग और कुल्का ने 1966 के अंदर। फिर बात करते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक फॉर प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया के लिए यूज होगी, उसको हम कभी फंगल डिजीज के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी प्लांट डिजीजेस के लिए वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसे डिस्कवर किया था वैक्समैन ने 1944 के अंदर। फिर हम बात करें फर्स्ट प्लांट डिजीज जो कि बैक्टीरिया से कॉज हुई थी। ये क्वेश्चन जेट के अंदर और राजस्थान प्री पीजी जो एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये डिजीज थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो नाशपाती के अंदर दग्ध अंगमारी रोग होता है। तो ये सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज जो कि प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया गया था। और अगर हम बात करें किसने इसको डिस्कवर करा तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है वो है T.J. बुरेल। और अगर बात करें ये डिजीज होती किसकी वजह से है तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इरविनिया अमाइलोवोरा, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर अकाल की तो आपको सिर्फ दो अकाल ध्यान रखने हैं जो कि प्लांट पैथोलॉजी से अभी तक रिलेटेड है और एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो है आयरिश फेमिन और एक है बंगाल फेमिन। आयरिश फेमिन नाम से बताता है कहां पर हुआ था, आयरलैंड में। और बंगाल फेमिन है वो भी नाम से बता देता है कहां हुआ था, वेस्ट बंगाल में। तो आयरिश फेमिन की बात कर लेते हैं। आयरिश फेमिन हुआ था सन 1845 में, 1845 में ये डिजीज हुई थी जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसकी वजह से ये फेमिन हुआ था। और अगर बात करें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन राजस्थान प्री पीजी के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। इट इज ड्यू टू फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो कि एक फंजाई होती है।
नेक्स्ट हम बात करें बंगाल फैमिन की, तो बंगाल फैमिन हुआ था 1943 के अंदर और इससे रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम है BSLR। हम जनरली यूज करते हैं DSLR, पर याद रखना है बंगाल के अंदर क्या यूज करेंगे, BSLR, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसकी वजह से डिजीज हुई थी। और अगर हम बात करें कि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका, तो वो होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और ये भी एक फंजाई होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल जिससे जेट में ICR में जो यूजी लेवल के स्टूडेंट से उनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है बोर्डेक्स मिक्सचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी किसने करी थी। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम प्रोफेसर PMA मिलार्डेट। इन्होंने सबसे पहले बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी करी थी। डिस्कवरी इन्होंने 1882 में ही कर ली थी, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस जो वर्ल्ड के लिए करा था वो करा था 1885 में। तो ध्यान रखना है इसकी डिस्कवरी उन्होंने 1885 में करी थी। अगर बात करें डिस्कवरी का रीजन क्या था, तो एक डिजीज है जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की वजह से इसका डिस्कवरी हुआ था। और अगर बात करें ये डिजीज होती किसकी वजह से है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो विटिकोला जो नाम है वो ग्रेप्स के लिए यूज हुआ है, तो वहां से हम ध्यान रख सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किसकी वजह से होगा, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, जो कि एक फंजाई होती है। फिर बात कर लेते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए कि बोर्डेक्स मिक्सचर किसका मिक्सचर होता है। तो ध्यान रखना है इसमें 3 चीजें मिक्स करते हैं। पहली तो है कॉपर सल्फेट, सेकंड इसमें हम यूज करेंगे लाइम या फिर सॉल्ट लाइम जो है वो ज्यादा करेक्ट है, और लास्ट हम इसमें यूज करेंगे वाटर। तो ये 3 चीजें हम इसे मिलाकर बनाते हैं। कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 और सॉल्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH और वाटर है उसका H2O, जो हम सबको पता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसके रेशो से पूछा जाता है। इसके रेशो को 2 पार्ट्स में अलग अलग हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल रेशो है वो हम रखते हैं 5:5:50, और अगर इसी रेशो को हम सिंप्लीफाई कर दें, इस पूरे को 5 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1:1:10। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको दोनों रेशो में से कोई एक रेशो वहां पर जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन की। तो पैथोजन को हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यस, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे कोई भी प्लांट डिजीज होती है उसे हम पैथोजन कहते हैं। और अगर हम बात करें कि वो नॉन लिविंग है तो फिर क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना है नॉन लिविंग अगर कोई चीज है और उससे अगर कोई डिजीज होती है तो हम उसे डिजीज नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे डिसऑर्डर। जैसे किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से, या हम कह सकते हैं वाटर लॉगिंग या ड्रॉट की वजह से जो भी सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देते हैं वो डिजीज नहीं है, वो डिसऑर्डर होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसमें वेक्टर की। तो पैथोजन हमने समझ लिया। अब पैथोजन का जो साथी होता है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर। तो सिंपल सी चीज इसके लिए ध्यान रखनी है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द डिजीज फ्रॉम अ डिजीज्ड प्लांट टू अ हेल्दी प्लांट इज नोन एज वेक्टर। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में डिजीज को पहुंचाने का कार्य करता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। पहला हम बात करते हैं येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा। भिंडी का जो पीतशिरा रोग है उसका वेक्टर कौन है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है इसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई। फिर हम बात करें टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, इसका जो वेक्टर है वो भी व्हाइट फ्लाई है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का। तो ब्रिंजल के अंदर या बैंगन के अंदर जो लिटिल लीफ होता है उसके जो वेक्टर है उसका नाम होता है हिशिमोनस फाइसाइटिस, जो एक लीफ माइनर होता है या लीफ हॉपर हम कह सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तीनों वेक्टर्स को आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर हम बात करें नेक्स्ट इसके अंदर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट की बॉडी पर जाकर रुक गया।
इन्फेक्शन का मतलब है कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इनसाइड अ प्लांट। जब प्लांट के अंदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है तो उसे हम इन्फेक्शन कह सकते हैं, उसके बिना इन्फेक्शन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इनोक्यूलम। तो इनोक्यूलम का मतलब होता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का वह सबसे छोटा पार्ट जो कि डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। जैसे फंजाई की बात करें तो फंजाई का एक छोटा सा स्पोर है, वो भी डिजीज कॉज कर सकता है। तो डिजीज कॉजिंग जो इनोक्यूलम है वो फंजाई के लिए स्पोर हो गया। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो वैसे ही सिंगल सेल है, तो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया की वो उसका इनोक्यूलम हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर क्लोरोसिस, और एक टर्म इसी से रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं इटियोलेशन। इन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्लोरोसिस की बात करें तो क्लोरोफिल का नाश होना, उसे हम बोलते हैं क्लोरोसिस। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज क्लोरोसिस। और अगर इटियोलेशन की बात करें तो इटियोलेशन का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉर्म क्लोरोफिल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसका दोनों का अलग अलग मीनिंग हो गया। क्लोरोसिस में क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होता है, और अगर इटियोलेशन की बात करें तो क्लोरोफिल बनता ही नहीं है क्योंकि वहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों का यहाँ पर हमें डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए दो पिक्चर्स हैं, उसको आप देख लें, यहाँ से हम इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये जो हमारे प्लांट्स है इसमें क्लोरोसिस में आप देख सकते हैं लोअर लीव्स है वो बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन अगर हम बात करें अपर लीव्स की तो ये येलो हो चुकी है। तो यहाँ से क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये क्लोरोसिस हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पर इटियोलेशन की तो आप देख सकते हैं जिस प्लांट को हमने लाइट में ग्रो किया उसमें क्लोरोफिल बन गया तो ग्रीन हुआ, लेकिन जिसके अंदर हमने बिना लाइट के ही उसे ग्रो किया तो वहां पर क्लोरोफिल नहीं बना, इस वजह से प्लांट येलो या व्हाइटिश दिखता है, उसे हम इटियोलेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें, एक टर्म है सिस्टमिक। ध्यान रखें ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमिक है। सिस्टमिक को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांगी, मतलब जो सब तरफ फैला हुआ है। तो सर्वांगी या सिस्टमिक का मीनिंग है कोई भी ऐसी चीज जो कि प्लांट की बॉडी में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू फैल चुकी है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, या तो कोई पैथोजन होगा, या कोई फंजीसाइड, या एंटीबायोटिक, कोई केमिकल। तो कोई भी चीज जो जाइलम और फ्लोएम से प्लांट बॉडी में फैल जाती है उसे हम सिस्टमिक कहते हैं। और ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो हमेशा ही सिस्टमिक होगा, वो कभी भी सरफेस पर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर एक डिजीज जिसका नाम है फेलोडी, या हम इसे फाइलोडी भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, फाइलोडी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मींस इसमें प्लांट का जो सबसे ऊपरी पार्ट है या फिर उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो इसका टॉप पार्ट है उस पर लीव्स बन चुकी है, और लास्ट पिक्चर में आप इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसके छोटे छोटे पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो डिफॉर्म हो चुके हैं, और इन पॉट्स के बीच में इसके इन्फ्लोरेसेंस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसी स्टेज को हम फाइलोडी कहते हैं। इसको यहाँ पर डिस्कस करने का जो रीजन है वो है एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइलोडी डिजीज कौन सी क्रॉप में सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करती है। तो ध्यान रखना है, फाइलोडी इज द मेन डिजीज ऑफ सीसेमम। तिल जो क्रॉप है उसके अंदर फाइलोडी सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करती है। फिर हम बात करें, लास्ट हमारा जो इसके अंदर पॉइंट है वो है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है जला हुआ अपीयरेंस। मींस अगर प्लांट के किसी भी पार्ट पे, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, चाहे उसकी रूट हो या फ्रूट्स हो, तो किसी भी पार्ट पर अगर हमें जला हुआ सा अपीयरेंस दिखाई देता है तो उसे हम ब्लाइट कहते हैं। और जो ब्लाइट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दो टाइप की है, एक तो है अर्ली ब्लाइट और एक है लेट ब्लाइट। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में या तो टोमेटो पूछेगा या पोटैटो पूछेगा, दोनों ही सोलेनेसी फैमिली के प्लांट से। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के कॉजल ऑर्गेनिजम्स वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्ली ब्लाइट जो है वो होता है
अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से, और जो लेट ब्लाइट है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से। चाहे वो टोमेटो की बात करें या पोटैटो की, दोनों के अंदर सेम है। यहाँ पर कुछ सिम्टम्स है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अर्ली ब्लाइट में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्पॉट दिख रहे हैं, जले हुए स्पॉट, उनमें कुछ छोटी छोटी सी रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रोमिनेंट सिम्टम है अर्ली ब्लाइट का कि लीव्स पर या किसी भी पार्ट पर जब भी स्पॉट बनेंगे तो उन स्पॉट के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देगी। लेकिन अगर हम लेट ब्लाइट की बात करें तो लेट ब्लाइट के जो स्पॉट्स होते हैं उनमें कोई भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी। इसमें जो क्वेश्चंस जो भी बन सकते थे वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर आपको स्लाइड्स में इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है तो स्लाइड को बीच में पॉज करें और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसको लिखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे उनके साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको हेल्पफुल है या नहीं, और आपको और कौन सी चीज़ें हैं जो डाउट करती हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं और आपको उसके ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको उनके वीडियोस पहुंचाए जाएं। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप टाइम पर देख सकें। थैंक यू।